चलिए देखिए, सुनिए, आराम से सुनिए। लिखने विखने का क्या ही है, जितना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के सबसे बड़े सन्यासी रहे हैं और इनके सन्यासीपन का जो लाभ है वो पूरे राष्ट्र को मिला है। इससे पहले जो सन्यासी रहे हैं कहीं ना कहीं वो स्वहित और स्वमोक्ष से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके मोक्ष की अवधारणा सामूहिक थी। इन्होंने दर्शन का समाजीकरण किया, इन्होंने दर्शन का मानवीकरण किया। इससे पहले जो दर्शन है वो कल्पनाओं के गोते लगाता था। इसीलिए इनका योगदान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हर एक भारतीय को स्वामी विवेकानंद जी को समझना ही चाहिए और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी तो एक सन्यासी थे, लेकिन कोई भी चीज तब तक नहीं पनप सकती जब तक उसे उचित वातावरण न मिले। तो इनके पनपने के और इनका जो ज्ञान है उसको उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए जो माहौल बनाया गया था उसमें प्रथम व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द की अवधारणा को प्रस्तुत किया था और इन्होंने स्वराज्य की अवधारणा के तहत इन्होंने दलित उत्थान, नारी उत्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को सबके सामने रखा और इनका मानना था स्वराज्य की प्राप्ति दलितों के उत्थान से प्राप्त होगी, लोगों की शिक्षा से प्राप्त होगी। दूसरे तो इनका बड़ा महत्व था क्योंकि इनसे ही एक बंगाल में या संपूर्ण भारत में एक धार्मिक नव जागरण की क्रिया शुरू हुई। इससे पूर्व जो भारत था वो पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांड में लिप्त था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन कुछ हद तक भारत की आत्मा को जगाने के लिए जो एक नींव था वो तैयार किया था किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दूसरी जो तत्व है जिन्होंने उचित माहौल दिया स्वामी विवेकानंद जी को, वह है तो ब्रह्म समाज। कौन है? तो ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर, इन दोनों की मदद से ब्रह्म समाज की स्थापना हो पाई थी। और ये जो ब्रह्म समाज ही है एक ईश्वरवाद की कल्पना को प्रस्तुत किया भारत में और इन्होंने कहा बहुदेववाद का खंडन किया और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था ब्रह्म समाज। आगे जो तीसरा तत्व है वो है रामकृष्ण परमहंस जी। बड़े भारी व्यक्ति थे ये, इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो ये जो तीन आधार जो पहले से बने हुए थे स्वामी विवेकानंद जी के पनपने के लिए, और इन तीन माहौलों को प्राप्त करके ही स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास को धारण किया और इन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को विश्व पटल के सामने खोल दिया और यह साबित कर दिया कि यह जो उपनिषद में जो लिखित शिक्षाएं हैं, उपनिषद में जो दी गई शिक्षाएं हैं, वो उसका संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं है, इसका संबंध संपूर्ण मानव से है। इनका बड़ा ही योगदान रहा। तो सबसे पहले इनके दर्शन में तो जाना बाद की बात है, सर्वप्रथम तो हमको इनके जीवन से ही अवगत होना पड़ेगा। जब इनके जीवन से अवगत हो जाएंगे तो फिर इनकी फिलॉसफी भी हमें समझ में आ जाएगी कि इनका विचार जगत को लेकर क्या था, इनका विचार ब्रह्म को लेकर क्या था, क्या माया के बारे में ये सोचते थे, पुनर्जन्म को लेकर इनके क्या विचार थे और इनके
आत्मा को लेकर क्या विचार थे। तो इन सारी चीजों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके जीवन को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। दत्त बंगाली ब्राह्मण होते हैं। नरेंद्र दत्त कौन होते हैं? तो बंगाली ब्राह्मण। तो यानी स्वामी विवेकानंद जी जन्म से ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिताजी का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त। और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम क्या था? तो भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। सबसे पहले जानते हैं इनके पिताजी के बारे में, जिनका नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त। और इनके पिताजी वकील थे और बहुत बड़े वकील थे। तो इनका जो बचपन था वो आर्थिक संपन्नता में बीता हुआ है। इनका जो बचपन है वो आर्थिक संपन्नता, इनको कोई तकलीफ नहीं थी बचपन में। पिताजी की अच्छी वेतन थी, अच्छे गद्दा में सोना चाहते थे, वो पीने के लिए अच्छा बोतल चाहते थे। इनके पिताजी काफी मौज मस्ती किया करते थे, क्योंकि उनका आय का स्तर भी बहुत ज्यादा था और जितना कमाते थे उतना वो खर्च कर देते थे। तो इनको कोई बचपन में ज्यादा तकलीफ नहीं थी। और इनकी जो माता थी भुवनेश्वरी देवी, ये बहुत आध्यात्मिक प्रकृति की थी। और इनकी माता को रामायण एवं महाभारत कंठस्थ थे। और जब अगर माता को ज्ञान होता है तो जाहिर सी बात है पुत्र का भी ज्ञानी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर माता को आधारभूत चीजें मालूम है तो पुत्र भी जल्दी से ही बचपन में जीवन के आधारभूत सच्चाई को समझ लेता है, क्योंकि एक जो पुत्र है या एक जो बच्चा है, शिशु है, अधिक से अधिक समय अपनी माता के साथ बिताता है। तो माता जितनी ज्यादा जागरूक रहती है, जितनी अच्छी उसकी शिक्षा हुई रहती है, बच्चा भी उतना जल्दी सीखना शुरू कर देता है। तो इनके जीवन में इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और यह स्वामी विवेकानंद जी की ही कथा नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ता ही है। आप लोगों ने महान राजा शिवाजी महाराज जी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। जीजाबाई का भी बड़ा ही गहरा प्रभाव था शिवाजी पर। तो हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माता का प्रभाव तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये इनका व्यक्तिगत जानकारी हुआ। अब 6 साल की उम्र में ये कहाँ दाखिल हो जाते हैं? तो स्कूल में पढ़ाई के लिए इनकी दाखिला करा दिया जाता है। और इनके बचपन को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। 2 कहानियां मैं बताता हूं। पहली कहानी ये है कि एक बार खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, एक कुछ बंदरों का झुंड आता है। और अब जो बच्चे होते हैं उनको बंदर बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि बंदर भी बच्चों लोग की तरह उछल कूद करते रहते हैं। जैसे मानो कि आयु बढ़ती है, धीरे धीरे वो शांत चित्त का होने लगता है, लेकिन बच्चे में चंचलता ज्यादा रहती है और बंदर भी अपनी चंचलता के लिए जाने जाते हैं। तो बंदरों की इस चंचलता ने स्वामी विवेकानंद जी को आकर्षित गया। और जब वो बंदरों के झुंड के करीब गए तो एक बंदर ने उनके चेहरे पर एक झपाटा मारा और चेहरे पर क्या आ गई? स्क्रैच आ गई। जैसे ही उनके साथियों ने देखा कि बंदर झपाटा मार रहा है, किसको? तो स्वामी जी को, तो या फिर नरेंद्र जी को। तो बाकी बच्चे क्या बोले? भागो। बाकी बच्चे क्या हो गए? भाग गए। भाग तो सकते थे स्वामी विवेकानंद जी भी रोते रोते, लेकिन उन्होंने वहां भागने के बजाय बंदरों के और करीब जाने का निर्णय लिया। और धीरे से बंदर को यह एहसास हो गया कि यह व्यक्ति
मेरे को खतरा के लिए नहीं बल्कि मेरे से प्रेम करने के लिए आया है। फिर ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिससे उनकी निडरता का पता चलता है, उनके जिज्ञासुपन होने का पता चलता है। यही कहानी या यही घटना उनको आगे जाकर सीख देती है कि हमें हमेशा अगर कोई भी काम करना है, जीवन में अगर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो सर्वप्रथम हमें क्या होना, निडर होना। निडरता हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कई मामलों में कायर रहते निडर। आज तो निडरता का प्रतिशत क्या हो गया, किसी को झापड़ मारने से हो गया है। निडरता तो तब आएगी जब आप कर्मकांड को त्याग दें। वो क्या है, निडरता है। वो क्या है, साहस है। अगर आप यह जानते हुए भी कि पाखंड, अंधविश्वास, धर्म से जुड़ी जो कर्मकांड है अगर वो सही नहीं है, फिर भी उसको अगर आप कर रहे हैं तो यह आपकी कायरता का प्रतीक है कि आप कर्मकांड से हार गए और आप में निडरता नहीं है। एक ऐसी ही कहानी उनके जिज्ञासुपन से जुड़ी हुई है कि जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तो जब भी छुट्टी होती थी तो बच्चों का झुंड बागान की तरफ बढ़ता था और बागान में लगे हुए फल को वो खाते थे। तो जो बागान मालिक होते थे वो इससे पीड़ित थे, भाई उनका फल का नाश हो रहा था, बच्चे उसको खा रहे थे, कुछ खाते थे कुछ गिराते थे। तो बागान मालिक ने सोचा क्यों न एक कहानी जड़ी जाए, और उन्होंने कहानी जड़ दी कि इस बागान में क्या रहता है, भूत रहता है। एक दिन अचानक से स्वामी विवेकानंद जी गायब, चारों तरफ माहौल उड़ गया, कहाँ है विवेकानंद जी, कहाँ है विवेकानंद जी। पिता ढूंढने निकल गए, भुवनेश्वरी देवी जी ढूंढने निकल गई, जाके देखे तो नरेंद्र कहाँ बैठे हुए थे, बागान में। बोले क्या कर रहे हो यहाँ, कह रहे हैं भूत का इंतजार कर रहा हूं। तो ये उनके जिज्ञासुपन का और निडरता का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, सबका जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की से जुड़ी घटनाओं को लेकर। फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल में ही इन्होंने मुग्ध बोध को पूरी तरह कंठस्थ कर लेते हैं। मुग्ध बोध एक संस्कृत व्याकरण है और इसको बोपदेव जी ने लिखा हुआ है। 13वीं शताब्दी की एक संस्कृत व्याकरण है यह मुग्ध बोध। कभी पेपर में आए तो ध्यान रखिए प्रीलिम्स में कि मुग्ध बोध क्या है, तो एक संस्कृत व्याकरण है और इसकी रचना बोपदेव द्वारा की गई है। स्कूल अपने स्कूली शिक्षा के दौरान ही स्वामी विवेकानंद जी को रामायण और महाभारत भी पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाते हैं। रामायण और किसका, बोपदेव। और इन्होंने रामायण और महाभारत को भी कंठस्थ कर लिया था। स्कूली शिक्षा के बाद ये प्रवेश करते हैं महाविद्यालय में, और महाविद्यालय का नाम क्या है तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कहाँ जाते हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका दाखिला होता है और यहीं से उनकी जीवन की कहानी शुरू होती है। तो ये देख रहे हैं कलकत्ता, यहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये उनकी माता की तस्वीर है, नाम क्या है तो भुवनेश्वरी देवी जी। अभी जब ये महाविद्यालय में थे तो महाविद्यालय में इन्होंने बहुत सारे विषयों का गहन अध्ययन किया, क्योंकि बहुत तेज बुद्धि के थे। तेज बुद्धि का कहने का मतलब माता ने इनको इस तरीके से शिक्षा दी थी, इस तरीके से इनका लालन पोषण किया था कि ये प्रखर बुद्धि के हो ही गए थे। बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे, बहुत ज्यादा निडर थे। किसी भी चीज को करने से पहले इनमें कायरता नाम मात्र भी नहीं थी। तो इस निडरता के कारण ही, निडरता का मतलब सिर्फ ये नहीं है साथियों किसी से लड़ाई करना, किसी से हिंसा करना। कई मामलों में हम कायर हो जाते हैं, किसी विषय को पढ़ने से पहले ही मन में डर जाते हैं। तो जीवन के जो अन्य पहलू हैं वहां निडरता ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कहीं पर किसी से मारने पीटने लड़ने वहां निडरता नहीं, वो तो बेवकूफी है। निडरता की जरूरत कब होती है, जब हम जान रहे हो कोई अच्छा काम हो और उसमें खतरा हो और फिर भी उसको करें, मालूम हो कि उसमें दर्द होगा, पीड़ा होगा, कष्ट होगा, फिर भी उसको करने जाएं और वो काम अच्छा हो, तब वहां असली निडरता और साहस की जरूरत पड़ती है, जो कूट कूट कर भरी थी किसमें तो स्वामी विवेकानंद जी में। और इसके कारण कौन थी तो भुवनेश्वरी देवी जी, उनकी माता।
तो इन्होंने कॉलेज में ही बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया, जैसे विज्ञान का, पाश्चात्य दर्शन का, वेस्टर्न फिलॉसफी का, कला का, संगीत का, बहुत सारा काम किया करते थे। इनको बलवान होने का भी बहुत ज्यादा शौक था, तो इन्होंने कुश्ती भी सीखा हुआ था, घुड़सवारी भी सीखे हुए थे ये स्वामी विवेकानंद जी। तो विज्ञान का, पाश्चात्य दर्शन का, कला का, संगीत का, समझ रहे हैं, और भी अन्य विषयों का इन्होंने अध्ययन किया। इस दौरान इनके पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और पिताजी की जब इनकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि हम पहले बताए इनके पिताजी काफी भोग विलास में लिप्त रहते थे, तो जितनी कमाई करते थे उन सबको खपत भी हो जाता था। चूंकि अब पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके सामने क्या संकट आ पड़ा? तो आर्थिक संकट आ पड़ा। आर्थिक संकट आया तो ये पढ़ते पढ़ते काम ढूंढने लगे, इधर उधर फिरने लगे काम के चक्कर में, कहीं से काम मिल जाए, कहीं से 2 वक्त की रोटी मिल जाए जिससे पेट भर जाए। माताजी भी थी घर में और स्वयं अपने लिए रोटी। तो इनका संबंध इस दौरान नास्तिकता से हुआ, ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हुए। इनका मानना था कि एक तो कारण ये था कि उसी समय बंगाल में क्या आया हुआ था? अकाल। बंगाल में अकाल आया हुआ था। अकाल का मतलब है खाद्य पदार्थों की भीषण कमी। वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, बाढ़, सूखा, चक्रवात के कारण, और वह मानव जनित भी हो सकती है, दोषपूर्ण नीतियों के कारण। तो यह जो अकाल बंगाल झेल रहा था, यह अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों का कारण था, यानी यह अकाल कृत्रिम था, न कि प्राकृतिक था। तो इस अकाल में लोग चूहे की तरह मर रहे थे बंगाल में। तो इन्होंने कहा अगर कोई ईश्वर होता तो जरूर कोई कुछ न कुछ बचाने लोगों को आता। लोग चूहे के जैसे मर रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो ये कहाँ की तरफ बढ़ते हैं? नास्तिकता की तरफ बढ़ते हैं। और नास्तिकता की तरफ बढ़ने के कारण कॉलेज के दौरान ही ये जाने लगते हैं कहाँ? तो ब्रह्म समाज में। कहाँ जाने लगते हैं? ब्रह्म समाज में, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर जी ने किया था। कहाँ किया था? तो बंगाल में। यहाँ इस ब्रह्म समाज, यह एक धार्मिक आंदोलन था, यह एक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन था। कभी भी कुछ पूछे कि ब्रह्म समाज क्या है, तो यह एक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन था, मूवमेंट था। किसने चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब चलाया? 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने। किसने? टैगोर ने। यह बहुदेववाद का, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था, छुआछूत, इन सब का क्या करता था? विरोध करता था। कौन? तो ब्रह्म समाज। और यह जो समाज था, यह किस पर मानता था? तो एक ईश्वरवाद पर। किस पर मानता था? एक ईश्वरवाद पर मानता था यह। क्योंकि इन सारी चीजों का खंडन होता था यहाँ इस संस्था में, और उनका स्वामी विवेकानंद जी का भी ध्यान किसकी तरफ जा रहा था? नास्तिकता की तरफ जा रहा था। तो वो किसकी तरफ आकर्षित हुए? तो ब्रह्म समाज की तरफ आकर्षित हुए। उस समय ब्रह्म समाज में एक बड़े भारी व्यक्ति केशवनंद सेन जी रहते थे। वो बड़े ही वहां पर प्रसिद्ध थे, बंगाल में उनका बोलबाला था। तो यहाँ से वो जुड़े। स्वामी विवेकानंद जी केशव चंद्र सेन से काफी शिक्षाएं भी प्राप्त की। यहाँ उन्होंने बुद्धिवाद, मानवतावाद इत्यादि को सीखा। लेकिन यहाँ भी जब वो समस्याओं को झेल रहे थे, तो उनके मन में आया कि दुनिया की रियलिटी क्या है, अलग अलग धर्म है, तो आखिर इस दुनिया के पीछे का कारण क्या है, धर्म क्या है, क्यों है, क्या कोई ऐसा है। क्योंकि ये पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ चुके थे, वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ चुके थे, और वेस्टर्न फिलॉसफी में एब्सोल्यूट का कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट फिलॉसफी में एक ऐसा चीज है
जो पूरे प्रकृति में व्याप्त है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है। और उसको जब अनुवाद करते हैं यहाँ के दर्शन शास्त्री तो वो हो जाता है ब्रह्म। वो क्या हो जाता है? ब्रह्म। तो अब वो एब्सोल्यूट किससे वाकिफ थे, तो वो चाहते थे क्या कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी वो ब्रह्म की तलाश करने लगे। क्योंकि यहाँ पर एक ईश्वरवाद है, लेकिन ईश्वर तो है, और उस समय बहुत सारे इस संस्था में बहुत सारे ऐसे संत थे जो दावा करते थे कि हमारा रूबरू किससे होता है, तो ईश्वर से होता है। तो वो जाकर पूछते थे, क्या आप ब्रह्म से आपकी मुलाकात हुई है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? आप ईश्वर की पूजा करते हो, तो क्या आप ईश्वर से मिले हो? तो फिर कहते थे कॉलेज के लड़के लोग आजकल क्या हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं, जाओ भगो, नहीं बताऊंगा। किसी दूसरे से पूछ लिए, क्या आप पूजा करते हो, क्या आप ईश्वर से मिले हो? मैं तो मिल लिया हूं, तुम नहीं मिल सकते, उल्टा सीधा जवाब। तीसरे से बताइए ईश्वर कहां रहता है? जाके तपस्या करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो। तो इस तरीके से इनको ब्रह्म समाज में भी जिस चीज की वो तलाश कर रहे थे, उनको वह चीज यहां भी प्राप्त नहीं होती है। और जब वो कॉलेज में थे तो वहां पर एक शिक्षक थे, और उनका नाम, ये जो देख रहे हैं, इनका नाम है विलियम हेस्टी महोदय। विलियम हेस्टी महोदय। और विलियम हेस्टी महोदय जी बहुत प्रभावित थे विवेकानंद से, उनके शक्ति को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनकी लगन को देखकर, उनके अनुशासन को देखकर उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में शिक्षण का कार्य किया हूं, लेकिन मैंने ऐसा विद्यार्थी कभी देखा ही नहीं है जो इस तरीके से अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो, चीजों को जानना चाहता हो, जिज्ञासु हो। और एक जब उनका कॉलेज चल रहा था तो एक बार वही विलियम हेस्टी महोदय किसी संगीत को पढ़ा रहे थे, कविता को पढ़ा रहे थे। कविता में एक शब्द आता है अंग्रेजी का ट्रांस। तो जब ये ट्रांस के बारे में बताने लगते हैं, तब विलियम हेस्टी महोदय जी उदाहरण देते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का। अब बच्चों को किसके बारे में पता चला? रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पता चला। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पता चला तो बालकों का झुंड कहां पहुंचा? रामकृष्ण परमहंस जी के पास। और जो रामकृष्ण महोदय जी थे बड़े भारी व्यक्ति थे। ये देखिए इनकी तस्वीर है, ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं और एक केशव चंद्र सेन जी हैं, ब्रह्म समाज के उस समय तत्कालीन समय में ये थे। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं राजा राम मोहन राय जी हैं, तस्वीर बनाई गई है। और ये कौन है? तो द्वारिकानाथ टैगोर जी, इन्हीं दोनों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बोलो ठीक। ये है हीगल महोदय जी, पाश्चात्य दार्शनिक, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा? तो स्वामी विवेकानंद पर, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं ये। इनका नाम है हीगल महोदय जी। ये इमैनुअल कांट महोदय जी हैं, और इनको देख रहे हैं बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। ये कौन है? तो शोपेनहावर जी, बहुत बड़े दार्शनिक है सभी। और स्वामी विवेकानंद जी पर जो जर्मनी के दार्शनिक थे उनका ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है, जो समझ रहे हैं। तो ये दार्शनिक थे, इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। तो अब हम लोग आते हैं कहां पर? तो रामकृष्ण परमहंस जी पर। ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ये कलकत्ता के वेल्लूर मठ में के संत थे। कहां? तो वेल्लूर मठ के ये संत थे, बहुत भारी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा इनको ज्ञान था। और ये वहां पर शक्ति की पूजा किया करते थे। ये वहां पर शक्ति की, देखिए ब्रह्म समाज एक तरफ वो पूजा पाठ कर्म कांडों को नहीं मानता है, वो भी बंगाल में है। और एक तरफ कौन? वेल्लूर मठ, जहां कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। जरूर इनका नाम ध्यान रखें, इनके बारे में पढ़िए, अच्छा लगेगा। रामकृष्ण परमहंस जी शक्ति की पूजा करते थे। शक्ति यानी माता काली की। किसकी? तो माता काली की पूजा किया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे और उन्होंने इस कॉलेज के दौरान भी जितने भी बड़े धर्मशास्त्री जो अपने आप को कहते थे, जो भी अपने आप को योगी कहते थे, जो भी अपने आप को बहुत बड़ा
सन्यासी कहते थे, उनसे पूछते थे ना जब भी कि आपने क्या ईश्वर को देखा है, क्या आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या वो गरीबों को बचाने आता है। तो वैसे बहुत सारे सवाल पूछते थे और जब उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे तो तरह तरह के फिर उल्टे सीधे जवाब देकर उनको भगा देते थे। लेकिन जब वो इनसे मिले, रामकृष्ण परमहंस जी से जो पहला साक्षात्कार हुआ, तो स्वामी विवेकानंद जी के तो ब्रह्म समाज से वो आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि उनको वही उत्तर तो नहीं मिल पाया कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे रहता है। तो फिर वो उनकी मुलाकात किससे होती है? रामकृष्ण परमहंस जी से। पहला ही सवाल डालते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? कहते हैं हाँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुझे देख रहा हूं, वैसे ही मैंने ईश्वर को देखा है। विवेकानंद जी सोचते हैं क्या पागल आदमी है यार, विक्षिप्त है क्या। फिर कुछ दिन तक इनके वो साथ रहे और कुछ दिन बाद इनको पता लगा कि इनका महत्व क्या है, यह क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया ईश्वर को तू अगर मूर्ति के रूप में देखना चाहता है, अगर तू ईश्वर को एक मानव के रूप में देखना चाहता है तो शायद ही तुझे वो कभी दिख पाए। ईश्वर को देखने के लिए अंतर आत्मा से देखना पड़ेगा और मैं ईश्वर को ऐसे ही देखता हूं जैसे मैं अभी तुझे देख रहा हूं। फिर उन्होंने काफी समय यहाँ पर बिताया रामकृष्ण परमहंस जी के साथ और यहाँ पर उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें मदद किसने की? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने। उन्होंने यहाँ पर रामायण महाभारत तो पहले से कंठस्थ था, यहाँ पर उन्होंने वेदांत का, उपनिषद का और जो भी अन्य धार्मिक ग्रंथ है उन सभी का विवेकानंद जी यहाँ अध्ययन करने लगे और लगातार वो विजिट करने लगे रामकृष्ण परमहंस जी के पास। लेकिन परिवार में किसकी संकट चल रही थी? तो आर्थिक संकट चल रही थी। जन्म नहीं बता पाए, 1863 में हुआ था। जन्म कब हुआ था विवेकानंद जी का? तो 1863 में। जरूर ध्यान रखिए क्योंकि अभी हम लेके जाएंगे शिकागो, जो पेपर में आता है भाषण इनका बड़ा प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो 1893 में वो पहुंचते हैं वहां, तो 1863 में इनका क्या होता है? जन्म 1863, ठीक, 1863 में इनका जन्म होता है। तो लेकिन परिवार में क्या चल रही थी? आर्थिक संकट चल रहा था और आर्थिक संकट क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी और कुछ जरिया नहीं था आय का। कहां से पैसा आए भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये कहां पर ढूंढ रहे थे? ये किसको? ईश्वर को। घर में खाना कहां से आए, घर में रोटी कहां से आए? एक दिन इनकी माता कहती हैं तो जिसके पास जाता है या जिसको तू ढूंढ रहा है उसको बोलना 2-3 रोटी दे देगा या दे देंगे तो मैं खा लूंगी। घर में रोटी नहीं है और तू कहां जा रहा है? ईश्वर को तू खोज रहा है। उस सन्यासी से जाकर कहना 2-3 तेरे को रोटी दे दे तो मेरा कहीं पेट भर जाए। जब तू कमजोर था तब हमने तेरे को रोटी खिलाया, आज हम कमजोर है तो तू हमको रोटी भी नहीं दे रहा है। दिमाग घूम गया विवेकानंद जी का। फिर गए कहां? तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास। रामकृष्ण परमहंस जी से बोले वो कि हमारी माता ऐसे ऐसे बोल रही है, कहां से मैं रोटी लाऊं, क्या करूं? तो कहते हैं जा शक्ति से मांग ले, शक्ति तुझे सब दे देगी। जा शक्ति से तू मांग ले। जाते हैं, कब पाने लगे विवेकानंद जी, नहीं वापस आ गए। क्या हुआ? क्या मांगा? नहीं मिला क्या? नहीं मिला। मांगे क्या? नहीं मांगा। जा मांग। तो जब भी वो वहां जाते हैं, वहां पर फिर से जाते हैं जब वो शक्ति के पास, माता काली के पास, तो फिर वो ऐसी स्टोरी में है कि ऐसी वो फिर उनके दिमाग में चीजें घूमती हैं कि रोटी की जरूरत सिर्फ मेरी माता को नहीं है, इस अकाल से ऐसे कई लोग हैं जो हफ्तों भर अभी खाना नहीं खाए हैं, अपने बच्चों तक को बेच दे रहे हैं कि 2 वक्त की क्या मिल जाए? रोटी मिल जाए। तो मैं अकेला ही मोक्ष लेकर क्या करूंगा? फिर इनका वहीं से आता है, मैं अकेला अपना मोक्ष
मैं संपूर्ण मानव को क्या करूंगा, मोक्ष दिलाऊंगा, पूरे भारत की आत्मा को जागृत कर दूंगा, पूरी भारत की आत्मा जगा डालूंगा मैं। समझ रहे हैं? तो फिर इनको रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं कि क्या है। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि रामकृष्ण बड़े ही ये विचित्र आदमी थे। ये कभी कुछ दिन क्रिश्चियन पद्धति से पूजा करते थे, कुछ दिन इस्लाम पद्धति से पूजा करते थे, कुछ दिन हिंदू पद्धति से पूजा करते थे। और इन्होंने कहा कि ये जो धर्म है ये सारे, इनका मतलब क्या है, एक ही है। ये बातें सब एक ही कहना चाह रहे हैं, ये सब बातें एक ही कहना चाह रहे। इन्होंने कहा जैसे जल है, हिंदी में जल है, अंग्रेजी में वाटर है, उर्दू में पानी है, लेकिन वो है तो क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O ही है। तो बोले ऐसे ही क्या है, ईश्वर एक ही है, लोग अपने अपने तरीके से उसको बता रहे हैं। और सबका उद्देश्य क्या है, तो मानवता का कल्याण, लोगों के जीवन में क्या आए, समृद्धि आए। तो फिर कहते हैं अगर तू ईश्वर को पाना चाहता है, अगर तू ब्रह्म को पाना चाहता है, तो तुझे मानव का क्या करना होगा, कल्याण करना होगा। इस भारत को गरीबी से निकालना होगा। विश्व में जो ये धर्म के नाम पर जो लोग बटे हैं, तुझे उस खाई को पाटना होगा। और जिस दिन तू ऐसा कर लेगा, उस दिन तुझे क्या प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और यह जो बात उन्होंने कही रामकृष्ण परमहंस जी ने, यह बात उनको कहां से मिली थी, तो ईसाई धर्म से। जैसा हम बताइए कि ये विभिन्न धर्मों की बातों को जानते थे और उनकी पूजा पद्धतियों से अपनी गतिविधि भी करते थे। तो जो क्रिश्चियनिटी है, इसकी सबसे बड़ी जो देन है पूरे विश्व को, वह यह है कि जब ईसा मसीह जी मर जाते हैं और कब्र से फिर पुनः उठाते हैं, फरिश्ते उनको फिर से लेकर आते हैं, तो उठ कर ले आते हैं। तो उनके 12 शिष्य बच गए थे। तो 12 शिष्य लोग कहते क्या लेकर आए हैं आप ऊपर से मास्टर? तो कहते हैं कैसे, स्वर्ग में क्या मिला आपको, स्वर्ग में क्या मिला आपको? तो कहते हैं स्वर्ग में एक हाथ में दिया बुक शिक्षा, एक हाथ में दिया स्वास्थ्य, एजुकेशन और मेडिसिन। बोले अगर आपको हेवन जाना है तो लोगों को क्या दो, शिक्षा दो, लोगों का दुख दूर करो, लोगों का पीड़ा दूर करो। कुछ भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों से क्या दे दो, शिक्षा दे दो लोगों को। क्योंकि मानव का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह अज्ञानता है। अगर आप अज्ञानता को दूर करोगे, लोगों को दुख से दूर करोगे, तो आपसे स्वर्ग के द्वार में, हेवन के द्वार में 2 ही सवाल पूछे जाएंगे कि आपने लोगों के लिए क्या किया, लोगों के कल्याण के लिए आपने क्या किया। तो लोगों को क्या दो, शिक्षा दो, लोगों को स्वास्थ्य दो, उनको पीड़ा से दूर करो। तो यही बात परमहंस जी किसको कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी को, कि आप इस पूरे भारत का क्या करिए, आत्मा को जगाइए। अगर जब ऐसा आप करेंगे तो आपको किसकी अनुभूति हो जाएगी, तो ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, एब्सोल्यूट की अनुभूति हो जाएगी। एक ऐसी स्टोरी और बताते हैं परमहंस जी प्रहलाद की। प्रहलाद एक राजा थे, उन्होंने बहुत बड़े राक्षस का वध किया, जो लोगों में अत्याचार फैलाकर रखा हुआ था। तो स्वर्ग से आता है एक बड़ा सा यान आता है, कहता है चलो कहाँ, तो स्वर्ग। आपने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है, तो आपकी जगह कहाँ होनी चाहिए, स्वर्ग में। बोले स्वर्ग में कोई दुख नहीं रहता, स्वर्ग में दुख ही नहीं है। इसको स्वर्ग क्यों नहीं कहा लोगों ने, क्योंकि यहाँ दुख है। कभी बाढ़ आ गया तो कभी पानी बरस गया, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, यहाँ रहोगे तो दुख होगा। तो उन्होंने एक ऐसे चीज की कल्पना की थी जहां कोई दुख ही नहीं है। वो क्या बोले, उन्होंने स्वर्ग, और स्वर्ग में रहता कौन है, देवता। बोले वहां कोई दुख ही नहीं है, चलो कहां, स्वर्ग। तो प्रहलाद कहते मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं अगर मैं चला गया तो मेरी प्रजा यहाँ, मैं तो मोक्ष मुझे मिल जाएगी, लेकिन मेरी प्रजा जो यहाँ लाखों लोग, अभी हजारों लोग जो दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका क्या। अगर मेरे को ले जाना ही है तो सबको ले जाओ, तब मैं जाऊंगा, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से तो यहां पर भी प्रहलाद क्या चाहते हैं, सामूहिक मोक्ष, न कि व्यक्तिगत मोक्ष।
और यही बीज किसमें हो गया? तो स्वामी विवेकानंद में, जब वो कहानी माता जी वाला हम जो सुना है। तो स्वामी विवेकानंद जी स्वयं का मोक्ष, वो पूरे समाज का, पूरे भारत का, और उन्होंने तो शिकागो में जाकर ऐलान कर दिया कि मैं तो पूरे विश्व को जगाने आया हूं, मैं तो पूरे दुनिया को मोक्ष दिलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी हैं। रामकृष्ण परमहंस जी फिर उनको कहते हैं कि लोगों को देखिए, लोग भिक्षा भी देते हैं तो 2 रुपए 5 रुपए दे दिए, धुतकार कर देते हैं, दया से देते हैं, प्रेम से नहीं देते हैं। गरीबों को दया की नहीं, प्रेम की जरूरत है। भिखमंगों को सहायता की नहीं, प्रेम की जरूरत है। लोगों से कोई प्रेम नहीं करता, लोग प्रेम को तरस रहे हैं। लोगों से क्या करो? प्रेम। उस तरसने वाले में क्या हूं? मैं भी शामिल हूं। तो लोगों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। लोग प्रेम के लिए क्या है? बेकाबू हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। ऐसा किसने कहा? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने। किससे? तो भाई लोगों को प्रेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, लोग तरस रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा किसने दी? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने, कि लोगों को क्या करो? प्रेम करो, लोगों को शिक्षा दो, लोगों को कर्म कांड आडंबर से दूर करो। इसी बीच में 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। इनको गले का कैंसर हो गया, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी मृत्यु के बाद वो लगातार बने रहे वेल्लूर मठ में और अपना शिक्षा ग्रहण करते रहे। 1888 में ये निकल पड़ते हैं भ्रमण के लिए, जगह जगह घूमते हैं भारत भर में, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी। हिमालय से शुरू होता है और कन्याकुमारी में इनकी यात्रा खत्म होती है। जगह जगह घूमते रहे, शिक्षा प्राप्त करते रहे। और कोई भी महापुरुष देखोगे, ये हम बहुत पहले से ही कहते यार, उनके हर महापुरुष में एक चीज साझा मिलेगा। वो क्या है? तो लंबी लंबी यात्रा। मोहम्मद पैगंबर से लेकर गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, कोई भी देख लीजिए आप महापुरुष। महात्मा गांधी भी भारत भ्रमण करते हैं। हर एक महापुरुष, सुभाष चंद्र बोस जी, कितने जो भी महापुरुष देखेंगे, उन सब में एक चीज क्या मिलेगी? उन्होंने लंबी लंबी क्या की हैं? यात्राएं की हैं। और यात्राएं हेलो गाइस करने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। और जब इन्होंने भारत का भ्रमण किया तो इन्हें मालूम चला कि भारत सांस्कृतिक रूप से क्या है? एक है। भारत सांस्कृतिक रूप से एकता है भारत में, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर चारों तरफ क्या है? गरीबी है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, छुआछूत है। कई लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है तो कई लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है। किसी के पास इतना अनाज है कि वो सड़ रहा है, तो किसी के पास 2 वक्त के लिए रोटी ही नहीं है, हफ्ते भर से बिना भूख के मर रहा है, कलह कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनको बहुत सारा ज्ञान मिलता है इस यात्रा में। और ये 5 साल तक ऐसे घूमते रहे, 1893 तक। और जब ये खंडवा में थे, जब ये विंध्याचल पर्वत पर थे, तो इनको पता चलता है कि अमेरिका में क्या होने वाला है? धर्म संसद। अमेरिका में क्या होने वाला है? धर्म संसद। और इस धर्म संसद के लिए अब ये निर्णय लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है? तो अमेरिका जाना है। और अमेरिका जाने के लिए अब ये बहुत ज्यादा कोई अमीर तो थे नहीं कि तुरंत गए जहाज ले लिए, और उस समय तो एरोप्लेन थे नहीं, तो किसके माध्यम से? पानी के मार्ग से जाना था, समुद्र के मार्ग से जाना था। तो इन्होंने बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके फिर ये अमेरिका के लिए निकलते हैं। और अमेरिका का जब ये रास्ता देखेंगे तो कुछ बातें और समझ में आएंगे हम लोगों को कि ये भारत से इस रास्ते से निकले थे, सिंगापुर होते हुए, जापान होते हुए, फिर वो कहाँ पहुंचते हैं? तो अमेरिका पहुंचते हैं। और जब वो यहाँ भारत से निकले और एशिया की जब यात्रा कर रहे थे तो उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि जो भारत का जो सांस्कृतिक प्रभाव वो संपूर्ण एशिया में मिलता है। उनको ये भी वहां पर एहसास हुआ। फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद उनके पास पैसे खत्म हो चले थे, बड़ी परेशानी थी, खाने के लिए भोजन नहीं थी, रोटी नहीं थी इनके पास, और इनका काफी माखौल भी वहां पर उड़ाया गया वहां अमेरिका में। फिर अमेरिका में इनको एक, यहाँ पर ये वाले अमेरिका के इस भाग में जगह है मैसाचुसेट्स एक जगह है। इस जगह पर उनको एक धनी महिला मिल जाती हैं
और धनी महिला ने इनको भाई के जैसे इनके साथ व्यवहार किया। और जब महिला इनसे मिली और जब इनके ज्ञान से अवगत हुई तो महिला बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गई। फिर इस महिला ने यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच राइट को बताया, अरे एक ऐसा व्यक्ति जो आया है भारत से जो बहुत ही ज़्यादा जानता है, मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई हूँ। फिर एच राइट महोदय जी मिले, इनकी भी आंखें खुल गई, अरे यह तो विज्ञान भी, कला, संगीत, ब्रह्म, दर्शन सब जानता है, कौन है भला यह? आश्चर्यचकित रह गए जे एच राइट जी। इन्होंने अब धर्म संसद वाले जो धर्म संसद की जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति आया है भारत से, उसको इतना ज्ञान है कि हमारे विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर के ज्ञान को मिला देंगे ना, तो पर भी ज्यादा ज्ञान किसके पास है? तो विवेकानंद जी के पास ही। इतना ज्यादा वो पढ़े लिखे थे, इतना ज्यादा वो मेहनत कर चुके थे। लेकिन अब समस्या और विकराल थी, धर्म संसद का पंजीकरण समाप्त हो चला था। धर्म संसद का पंजीकरण समाप्त हो चला था। अब पंजीकरण कैसे करें? और वो अभी कहाँ पर है? तो मैसाचुसेट्स में है, उनको पहुंचना है शिकागो। उनको कहाँ पहुंचना है? अब रेल के लिए पैसे चाहिए, टिकट चाहिए, कुछ भी नहीं था उनके पास और पंजीकरण का भी समय खत्म हो गया था। तो जब राइट महोदय जी पत्र लिखते हैं चयन समिति के अध्यक्ष बेरी महोदय को, तो बेरी महोदय जी को जब ये बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो, वो कहते हैं जो आप लोग आए हैं ना वहाँ पर, वो क्या, इनसे मिलिए, बताएंगे धर्म के बारे में। तो जैसे तैसे जो राइट महोदय हैं, बेरी महोदय की सहायता से इनका पंजीकरण करा देते हैं, रेल की टिकट खरीद कर देते हैं। फिर ये कहाँ पहुँचते हैं? तो हाँ, लेकिन पंजीकरण में एक समस्या और ये थी कि यहाँ धर्म संसद में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो होने वाला था शिकागो में, अमेरिका में, देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ होने वाला था, तो उसमें हर एक कोई जो भी व्यक्ति आया था वो हर एक किसी न किसी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसी न किसी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तब इनके सामने ही ये कौन से धर्म का प्रतिनिधित्व करे? ऐसे श्रीलंका से बौद्ध धर्म के धर्मपाल जी आए थे, ऐसे ही पारसी धर्म से, यहूदियों से, क्रिश्चियन से, मुस्लिम से। तो राइट महोदय जी ने कहा कि आप किसका प्रतिनिधित्व करोगे? तो हिंदू का प्रतिनिधित्व करोगे। इस तरीके से इन्होंने फिर शिकागो पहुंचते हैं। आमतौर पे लोग एक ही भाषण को जानते हैं जो केवल इंट्रोडक्टरी भाषण था। 4-5 सेशन हुए वहां पर। धर्म संसद पे सिर्फ इनका एक भाषण नहीं हुआ है, वो जो आप लोग पढ़ते हैं मेरे भाइयों और मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, फिर आगे भी मैं एक ऐसे धर्म से आया हूँ, समझ रहे हैं? तो ये सारे, ये केवल क्या है, उनका परिचय भाषण था जिसमें क्या देना था? अपना इंट्रोडक्शन देना था। तो जैसे ही हमें शिकागो में कहते हैं अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो उनको उनके इस वाक्य में इतना अपनापन लगा, क्योंकि अपनापन का अभाव है थोड़ा अमेरिका। जैसे वहां पर ये जो अपनापन का काफी अभाव है उनके भाषा और संस्कृति में, तो उनको लगा एक 7 समुंदर से आया हुआ व्यक्ति जिसको इतना उसके साथ गलत रूप से ट्रीट किया गया, कुछ सहायता भी की अमेरिकी लोगों ने, तो काफी वो खुश होते हैं और ताली की गड़गड़ाहट बजने लगती है। और फिर अपने भाषण शुरू करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय है वो शिकागो वाला भाषण वाला, बहुत कुछ बातें वहाँ वो कहते हैं। लेकिन अभी इतनी बातें तो ये जीवन परिचय समझ में आया, कैसे शिकागो तक गई है, ठीक। तो सबसे पहले बंगाल में जन्म होता है, फिर स्कूली शिक्षा होती है, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज चले जाते हैं, फिर वहाँ से ब्रह्म समाज के बाद रामकृष्ण परमहंस जी के पास काफ़ी समय बिताते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और वहाँ बोलते भी हैं शिकागो में जाकर, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो शब्द मुंह मेरा है, वाणी मेरी है, लेकिन सारी चीज़ें कौन बोल रहा है? तो मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे हैं। वहाँ जाकर कहते भी हैं ये, जैसे आज भी हम जो बोल पा रहे हैं वो कौन बोल रहा है? हम तो बस माध्यम हैं, बोल को रहे तो हमारे गुरु जी, जहाँ से हमको चीज़ें मिली हुई हैं।
अब मैं ऐसा नहीं, मैं अपनी तुलना विवेकानंद से जी से कर रहा हूँ, मैं तो चरण की धूल बराबर भी नहीं हूँ, धूल क्या, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके सामने, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि जो भी आज आप हैं, आप किसके कारण हैं? आपके गुरु के कारण, जो बचपन में जो आपको शिक्षाएं मिली हैं वही आप आज जानते हैं। अपनी माता और अपने प्राथमिक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आज वो लुप्त हो रही, इसीलिए शिक्षा का भी आप देख रहे हैं न्यूनीकरण लगातार हो रहा है। तो यह इनका क्या हुआ, जीवन परिचय हुआ। अब बात कर ले थोड़ा ये प्रभावित किससे हुए। ठीक, तो सबसे पहले तो ये प्रभावित आप देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज से हुए थे। सबसे पहले प्रभावित किससे हुए थे? तो ब्रह्म समाज से हुए थे। और रामकृष्ण परमहंस जी का तो पूरा योगदान रहेगा इस पर। ठीक, तो रामकृष्ण परमहंस जी से, और पाश्चात्य दार्शनिक जैसे कि हीगल, इमैनुअल कांट महोदय और शोपेनहावर जी। और लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अगर इन पर किसी का प्रभाव पड़ा है तो वो है शंकर का, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद वेदांत, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था किस पर? तो स्वामी विवेकानंद पर। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म से भी बहुत सारी चीजें ली, जैसे कि सामूहिक मोक्ष की अवधारणा उन्होंने कहाँ से ली है? तो बौद्ध धर्म से ली हुई है। बौद्ध धर्म में माना जाता है, ऐसा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बौद्ध धर्म में कि अगर आप भवसागर में तूफान चल रहा है, अगर आप जहाज पार करके ले आए हो तो जहाज को फिर से पीछे भेज दो, वहीं छोड़ दो, ताकि और लोग भी उसको पार करके आ सके। तो किसकी अवधारणा है? तो सामूहिक, सबको भवसागर को पार करने दीजिए। ठीक, तो ये उनको कहाँ से मिली है? हुई है तो यहाँ से मिली हुई। और बहुत सारे उन्होंने अनेक जगहों से शिक्षा ली। जैसे एक बार बनारस में खड़े थे गंगा नदी पर, तो गंगा नदी पर क्या होता है कि अभी कुछ लाश जला दी जाती हैं, कुछ लाश नहीं जल पाती हैं, तो उनको गंगा नदी में बहा दिया जाता है। कौन खा लेंगे? मगरमच्छ लोग खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, कच्छ-मच्छ हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो वो खड़े थे विवेकानंद जी, एक व्यक्ति आया, नाव ही नहीं थी, कूद गया, जाना तो था ही उसे, कूद गया, तैरकर पार कर लिया, तैरकर पार किया। तो विवेकानंद जी बोले, तुम भी क्यों तैरे भाई, तुम भी बह जाते हो उनके साथ। कहते पागल, वो उलास है, वो बह रहे, मैं क्यों बहूंगा, मैं तो तैरकर आया हूं। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी को वहां एहसास होता है कि जो व्यक्ति का कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं है, जो धारा के साथ बहता रहता है, वो उन्हीं मुर्दों के बराबर है। तो जीवन में जो कठिनाई आए, अगर धारा बह रही है, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि धारा को चीरते हुए आप पार कर लें उसको। तो ऐसी बहुत सी शिक्षाएं लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो शंकरा का पड़ा हुआ है, अद्वैतवाद वेदांत का। इसके अलावा और भी जो दार्शनिक हैं। तो यह क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद जी का एक जीवन परिचय हुआ। जीवन परिचय में हमको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई कि इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव रहेगा। कुछ प्रभाव पाश्चात्य दार्शनिकों का रहेगा, कुछ प्रभाव इनकी माता का रहेगा, कुछ प्रभाव रामकृष्ण परमहंस जी का, कुछ प्रभाव ब्रह्म समाज का, कुछ प्रभाव इन पर, और सबसे ज्यादा प्रभाव इन पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का पड़ेगा। ठीक, अद्वैतवाद शंकराचार्य, इनको माना जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना भी की। 7वीं-8वीं शताब्दी के एक प्रमुख यह संत थे, सन्यासी थे। और उपनिषद और ये जो अद्वैतवाद है, यह 3 चीजों पर आश्रित है। प्रीलिम्स में पूछता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी में आता है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। ये 3 चीजें आती हैं किस पर? तो प्रस्थान त्रयी में। और यही अद्वैतवाद का क्या है? आधार है। यही अद्वैतवाद का क्या है? आधार है। और माना जाता है भारतीय दर्शन में शंकर के अद्वैतवाद से बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं है। अद्वैतवाद से कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। और
फिर और इन सब का आधार ये क्या था, ये तीनों था। इन्हीं तीनों के आधार पर अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, समझ रहे हैं, द्वैत अद्वैतवाद, नव वेदांतवाद, बहुत सारे दर्शन फिर आए, लेकिन इन सब का आधार क्या था, तो यही तीन चीजें। तो क्या क्या, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इसी को क्या कहा जाता है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अभी उपनिषद को लेकर जैसे अभी जो भारत के जो अन्य दार्शनिक हुए, आधुनिक दार्शनिक में जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो उपनिषद है, दिस इज द फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। इससे बड़ी कोई फिर ह्यूमन थिंकिंग नहीं हो सकती। किसके लिए, तो किसके लिए, तो दर्शन के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो लेकिन स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पूर्व किसने कह दिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, कि इससे बड़ी थिंकिंग नहीं हो सकती है। इन्होंने जाकर इसका डंका विदेशों में भी बसाया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि शिकागो में फिर वो क्या करते हैं, किस तरीके से भाषण देते हैं। और जब शिकागो के भाषण को सीखेंगे तो यहीं पर फिर आएगा यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौम धर्म। सार्वभौम धर्म अनेकों लोगों ने प्रयास किया, तरह तरह के सिद्धांत भी दिए, हम लोग सीखे थे। 3 तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसको विवेकानंद जी ने एक सरल तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया था और अनेकों उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए थे। ठीक, तो आज इतना ही स्वामी विवेकानंद जी के कथा को लेकर।